Sonali returns home after 6-month ordeal in Bangladesh. सोनाली रिटर्न्स, सोनाली वापस लौट आती है, होम घर, घर वापस लौट आती है अर्थात अपने देश वापस लौट आती है, आफ्टर बाद 6 मंथ 6 महीनों का ओरडील, ओरडील का मतलब होता है कष्ट या परेशानी, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, अर्थात बांग्लादेश के अंदर 6 महीने कष्ट भुगतने के बाद सोनाली अपने देश यानी कि इंडिया वापस लौट आती है। एडमिटेड टू हॉस्पिटल, उसको एडमिट कर दिया जाता है, उसको भर्ती कर दिया जाता है टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, टिल जब तक एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन चाइल्ड बर्थ हैपन्स, एक्सपेक्टेड का मतलब संभावित, चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है बच्चे का जन्म, हैपन का मतलब होता है घटित होना, यानी कि जब तक संभावित बच्चे का जन्म होगा तब तक उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। ये फ़ोटो दी गई है सोनाली की और लिखा है इसके नीचे, सोनाली खातून, सोनाली खातून आफ्टर बाद बीइंग होने के एडमिटेड, भर्ती इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद सोनाली खातून, आप देख पा रहे हो ये हॉस्पिटल का सेटअप है, पीछे ये सब मशीन वगैरह लगी हुई हैं। लिखा है 6-year-old आफरीन, 6 साल की आफरीन वुडंट स्टॉप गिगलिंग, वुडंट स्टॉप नहीं रोक पाई, गिगलिंग, गिगल, गिगल का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है हंसना, कभी कभी इसका मतलब होता है पागलों की तरह हंसना, कभी कभी मतलब होता है डर में हंसना, है नी। तो 6 साल की एक बच्ची जिसका नाम आफरीन है वो हंस पड़ी, इवन एज हर मदर, जबकि उसकी जो माँ है सोनाली खातून, जिसका नाम सोनाली खातून है, बोज बीइंग व्हील्ड इनसाइड, उसको इनसाइड लाया गया, इनसाइड का मतलब अंदर, व्हील्ड इनसाइड का मतलब होता है जो व्हील चेयर होती है ना उस पर किसी को बैठा करके या लिटा करके अगर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं तो व्हील इनसाइड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसकी माँ को जो है हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, कहाँ पे, रामपुर घाट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में ले जाया गया। अमिड, अमिड का मतलब बीच होता है, रिलेंटलेस का मतलब लगातार होता है, क्लिक्स ऑफ द मीडिया शटरवर्क्स, देखो शटरवर्क का मतलब होता है फोटोग्राफर, फोटोग्राफी जो लोग करते हैं उनको शटरवर्क्स कहते हैं। तो लगातार मीडिया के लोग फोटोग्राफी करते रहे। सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे की दोपहर के बाद की ये बात है, व्हेन जब द विंटर चिल ऑफ बंगाल कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, देहाती क्षेत्र को बोलते हैं। तो चूंकि बंगाल के अंदर जो देहाती क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे सर्दी पड़ने लगी है, हैड स्लोली बिगन टेकिंग इफेक्ट, और धीरे धीरे अभी अपना प्रभाव सब जगह डाल रही है। सीन आपको समझ में आया ना कि सोनाली खातून को व्हील चेयर पे लेकर के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जा रहा है, और उसकी 6 साल की जो बेटी जिसका नाम आफरीन है वो खुश है, वो मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है। क्यों हंस रही है वो आपको आगे पता लगेगा, क्यों वो इतनी खुश है। अरेस्टेड बाई दिल्ली पुलिस इन जून ऑन सस्पिशन ऑफ बीइंग बांग्लादेशी नेशनल, अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया गया था, किसको, सोनाली खातून को, बाय दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के द्वारा, इन जून, जून के महीने में, ऑन सस्पिशन संदेह पर, ऑफ बीइंग इन ए बांग्लादेशी नेशनल, बांग्लादेश की महिला होने के शक में सोनाली को जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जून में गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में, पुस्ट टू द नेबरिंग नेशन, नेबरिंग का मतलब पड़ोस का, नेशन का मतलब राष्ट्र, पुश का मतलब होता है धक्का दे देना या भेज देना, और बाद में जो है सोनाली को पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश भेज दिया गया था।
सोनाली ए माइग्रेंट रेजिडेंट, सोनाली जो कि एक माइग्रेंट रेजिडेंट है। माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, रेजिडेंट का मतलब निवासी। कहाँ की निवासी हैं? ऑफ मुराई, मुराई की, मुराराई है, मुराराई की इन बीरभूम, जो कि बीरभूम में पड़ता है। हु इज इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, हु जो इज है, इन में एन एक एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी की एडवांस स्टेज में होने का मतलब क्या है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने ही वाली है। वॉज रिपेट्रिएटेड, उसको रिपेट्रिएट कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वॉज आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। रिपेट्रिएट का मतलब होता है देश वापस लाना, स्वदेश लाना, देश लौटना। तो उसको देश वापस ले आया गया है, यानी कि इंडिया में वापस ले आया गया है थ्रू द मालदा बॉर्डर, मालदा बॉर्डर के से होकर के फ्राइडे को। अलोंग साइड हर सन साबिर, और उसके साथ जो है उसका बेटा साबिर भी इंडिया लौट आया है। फॉलोइंग ए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, फॉलोइंग बाद, ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट की के निर्देशों के बाद, इनके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया था कि उनको वापस लाया जाए, तो उसी के आधार पर जो है इनकी घर वापसी हुई है, स्वदेश वापसी हुई है। शी वॉज एडमिटेड टू द रामपुर घाट हॉस्पिटल इन बीरभूम, शी वॉज एडमिटेड, उसे भर्ती करा दिया गया टू द बीरभूम हॉस्पिटल, बीरभूम हॉस्पिटल में, इन रामपुर घाट हॉस्पिटल, रामपुर घाट हॉस्पिटल में जो कि बीरभूम में पड़ता है। वेयर शी विल रिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन, वेयर जहाँ पे शी विल रिमेन वो रहेगी अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में है ना, वहाँ पे उसका अवलोकन किया जाएगा और उसको उसकी देखरेख की जाएगी। ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर के द्वारा, टिल एक्सपेक्टेड चाइल्ड बर्थ, जब तक कि संभावित जो डिलीवरी है हैपन्स घटित होती है, यानी कि जब तक संभावित डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में ये महिला रहेगी। लेटर दिस मंथ और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, और ये जो डिलीवरी है लेटर दिस मंथ या तो इस महीने के लास्ट में या फिर बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट या अगले महीने के शुरुआत में महिला की डिलीवरी हो जाएगी। इट वॉज ए टॉर्चर लिविंग इन ए सोलिटरी सेल, इट यह वॉज था, ए टॉर्चर एक टॉर्चर, ये एक यातना थी, लिविंग रहना, इनमें ए सोलिटरी सेल, सोलिटरी का मतलब एकांत होता है, सेल का मतलब कोठरी या कमरा। ऑफ द बांग्लादेशी प्रिजन, बांग्लादेश की जेल में एक कोठरी के अंदर, जो एकांत कोठरी थी उसके अंदर रहना एक टॉर्चर के जैसा रहा, एक यातना झेलने के जैसा रहा। सोनाली सेड, सोनाली ने कहा, फ्रॉम हर हॉस्पिटल बेड, अपने हॉस्पिटल के बेड से। रिकाउंटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ स्पेंडिंग ओवर 100 days एट ए चपाई नवाबगंज करेक्टिव फैसिलिटी, रिकाउंटिंग याद करते हुए, द एक्सपीरियंस अनुभव को, ऑफ स्पेंडिंग गुजारने के, ओवर 100 days 100 दिनों से भी ज़्यादा का समय, एट द चपाई नवाबगंज करेक्टिव फैसिलिटी, करेक्शनल फैसिलिटी, करेक्शनल का मतलब होता है सुधारात्मक, फैसिलिटी का मतलब आप समझ सकते हो वो सेटअप, वो बिल्डिंग, वो स्थान, वो जेल। तो ये जो करेक्शनल फैसिलिटी थी यानी कि जेल थी, तो इसमें जो 100 दिन से भी ज़्यादा का समय गुजारा तो उसको वो याद करती है, अपना अनुभव बताती है। चार्ज्ड एज एन इन्फिल्ट्रेटर, और उसको चार्ज किया गया था, उस पर आरोप था एज एन इन्फिल्ट्रेटर, एक घुसपैठिया होने का। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब घुसपैठिया होता है। दे अलाउड साविर टू स्टे विद मी, दे उन्होंने, अलाउड अनुमति दे दी थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दे सब्जेक्ट हो गया, अलाउ की सेकंड फॉर्म अलाउड हो गई। उन्होंने अनुमति दे दी थी साविर को टू स्टे रहने के लिए विद मी मेरे साथ। बट माई हस्बैंड, लेकिन मेरा जो पति है, दानिश, दानिश नाम है,
वॉज टेकन उनको ले जाया गया, वॉज टेकन अवे उनको ले जाया गया है, एनीवेयर कहीं दूसरी जगह पे। आई एम वरिड मैं वरिड हूँ, मैं चिंतित हूँ, अबाउट हिम उनके बारे में, सिंस ही इज़ यट सिंस चूँकि ही वह इज है, यट अभी भी, टू बी ब्रॉड बैक, ब्रॉड बैक का मतलब ब्रिंग बैक की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, ब्रॉड बैक वापस लाना, क्योंकि अभी भी जो है दानिश को वापस लाना बाकी है। आई ऑल्सो वरी मुझे चिंता होती है, अबाउट स्वीटी बीबी के बारे में, एंड हर चिल्ड्रन और उनके बच्चों के बारे में, सिंस दियर फेट्स सिंस चूँकि दियर फेट्स उनका भाग्य, ऑल्सो रिमेन अंडर अनसर्टेन ऑल्सो भी रिमेन रहता है, अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। शी सैड उसने कहा, तो किसने, सोनाली ने कहा कि मुझे अपने पति और स्वीटी बीबी की और उनके बच्चों की भी चिंता है, क्योंकि उनका जो भाग्य है, उनकी जो किस्मत है वो अभी अनिश्चित है, पता नहीं क्या हो जाए। रेफरिंग जिक्र करते हुए, टू द 4 अदर 4 अन्य डिपोर्टीज निर्वासितों का, डिपोर्टी का मतलब निर्वासित अर्थात जिसको देश निकाला दे दिया जाता है, देश से निकाल दिया जाता है, उसको डिपोर्टी कहते हैं। तो 4 जो अन्य निर्वासित लोग हैं, हु हैव बीन ग्रांटेड बेल जिनको बेल मिल चुकी है, जिनको जमानत मिल चुकी है, बाय द बांग्लादेशी कोर्ट बांग्लादेश की अदालत के द्वारा, बट आर यट टू बी रिपेरिएटेड बट लेकिन आर हैं यट अभी भी, टू बी रिपेरिएटेड भारत वापस लाना, उनको जमानत मिल गई है लेकिन उनको जो है भी भारत लाने का काम जो है वो बाकी है। ऑल गम्स एट द लॉस ऑफ हर मिल्क टीथ, ऑल गम्स सभी मसूड़े, गम का मतलब मसूड़े होता है ना, एट द लॉस ऑफ हर मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत, लॉस का मतलब नुकसान से होता है। तो चूंकि दूध के दांत टूट चुके हैं, ये आफरीन की बात हो रही जो 6 साल की है, जो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, तो दूध के दांत टूट चुके हैं, तो उसके जो सभी मसूड़े हैं, तो मतलब अब उसके मसूड़े दिख रहे हैं, दूध के दांत जो टूट गए हैं। आफरीन हेल्ड टाइटली, आफरीन मजबूती के साथ कस के पकड़ती है, टू हर 2 ईयर एल्डर ब्रदर अपने से 2 साल बड़े भाई को, है नी, जिसका नाम है साबिर। एट द हॉस्पिटल के गायनोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब प्रसूति विभाग, जहाँ पे महिलाओं का ट्रीटमेंट होता है। सीन समझ रहे हो ना आप कि 6 साल की ये बच्ची है, दूध के दांत इसके टूट चुके हैं, अब इसके मसूड़े दिखते हैं, तो ये बड़ा टाइटली अपने भाई को पकड़ती है जो इससे 2 साल बड़ा है, जिसका नाम साबिर है। और ये कहाँ की घटना है, जिस हॉस्पिटल में इसकी माँ भर्ती है उसी के गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की घटना है। हु सी मैट आफ्टर 5 months, हु जिससे शी मैट वो मिली, आफ्टर 5 months 5 महीनों के बाद। भाई से 5 महीने के बाद मिल रही है तो बहुत ज़्यादा खुशी का ये क्षण उसके लिए है। नॉट नोइंग एग्जैक्टली, नॉट नहीं, नोइंग उसको पता ही नहीं है, एग्जैक्टली सही से, वाई क्यों, शी वॉज केप्ट अपार्ट फ्रॉम हिम उसे उससे क्यों दूर रखा गया, एंड हर पेरेंट्स और उसके माता पिता से उसको क्यों दूर रखा गया। यानी कि लड़की नहीं जानती कि इसको इसके भाई से और इसके माँ बाप से क्यों इतने दिन दूर रखा गया है। आफरीन एस्केप्ड द डिपोर्टेशन, आफरीन एस्केप का मतलब होता है बचना, द डिपोर्टेशन का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, यानी कि बांग्लादेश इसके भाई को इसके और माँ बाप को भेज दिया गया था, तो ये वहाँ जाने से बच गई थी। सिंस क्योंकि शी वॉज लिविंग ये रह रही थी विद हर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ, इन मुराराय, तो मुराराई में ये अपने दादा दादी के साथ रह रही थी, इसलिए ये बांग्लादेश जाने से बच गई थी। व्हेन हर पेरेंट्स वर अरेस्टेड इन दिल्ली,
वैन जब हर इसके पेरेंट्स माता पिता वर थे अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए गए इन दिल्ली दिल्ली में। समझ गए ना आप कि जब इसके माता पिता को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था तभी अपने दादा दादी के साथ मुराराई में रह रही थी। दैट्स माई मदर, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, मम्मी है या अम्मी है, कुछ भी कह लीजिए। आफरीन सेड, आफरीन ने कहा। पॉइंटिंग टूवर्ड सोनाली, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टूवर्ड सोनाली, सोनाली की ओर, यानी सोनाली की ओर इशारा करते हुए वो कहती है कि वो मेरी माँ है। हु वॉज बींग एस्कॉर्टेड टू द डिलीवरी वार्ड, हु जो वॉज बींग एस्कॉर्टेड जिसको लाया गया था, टू द डिलीवरी वार्ड में, इन द सेकंड फ्लोर पर ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के, बाय हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा, ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखो, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है खुशी में झूमना, और ये जो बच्ची है ये अपनी माँ से मिलकर के, अपने भाई से मिलकर के खुशी में झूम रही है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी यूनाइटेड विद माई गर्ल, टू बी यूनाइटेड, पुनः मिलकर के, विद माई गर्ल, अपनी बेटी से, एंड माई पेरेंट्स, और अपने माता पिता से, अपने माँ बाप से, अपनी बेटी से फिर से मिली हूँ तो मुझे बहुत खुशी है। दिस वुडंट हैव हैपन्ड विदाउट सीएम ममता बनर्जी सपोर्ट, दिस ये है, वुडंट हैव हैपन्ड, ये ना हुआ होता, विदाउट, बिना, सीएम ममता बनर्जीज सपोर्ट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर सपोर्ट ना मिलती, यानी अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सपोर्ट ना करती तो ये संभव नहीं हो पाता। सोनाली सेड, सोनाली ने कहा। एडिंग शी फेल्ट, एडिंग, और उन्होंने आगे कहा, सोनाली ने, शी फेल्ट, वो महसूस करती है, नो मेजर फिजिकल डिस्कम्फर्ट, यानी कि उसको जो है कोई बड़ा, मेजर का मतलब बड़ा होता है, कोई बड़ा शारीरिक कष्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा। ए टिंज का मतलब होता है झलक या रंग, ऑफ बरी, चिंता का, फॉर हर अनबोर्न चाइल्ड, उसका अनबोर्न यानी कि जो अभी पैदा नहीं हुआ है, तो उस बच्चे को लेकर के थोड़ी सी चिंता है। इसके अलावा कोई भी जो है उसको शारीरिक कष्ट इस समय नहीं है, ऐसा सोनाली कहती हैं। तो कितना इमोशनल टच रहा ना, एक 6 साल की बच्ची का अपने माँ से मिलना, अपने भाई से मिलना, उसको हक करना और उनके साथ खुश होना, एक माँ का अपने बच्ची के साथ मिलकर के खुश होना, ये सब बड़ा इमोशनल मोमेंट है ना। तो ठीक है, जो वाकई रियल में घुसपैठी हैं वो तो देश में नहीं रहने चाहिए, लेकिन जो घुसपैठिए नहीं हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, तो शक के आधार पर उनको देश से बाहर भेजना, ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा।